नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं कि ग्लोब को हम देखेंगे आज। ठीक है, ये बच्चों की चीज़ है ना, लेकिन इसको देखना जरूरी है। ठीक है, हम ग्लोब की चीज़ों को देखेंगे। ग्लोब होता कैसे है ना। ग्लोब मतलब ग्लोब क्या है, तो पूछे ग्लोब क्या है, तो ग्लोब वही है जिस पे आप खड़े हैं, यानी पृथ्वी है और क्या है ना। पृथ्वी जो है वही पूरा ग्लोब है। ठीक है, अब इसी पे सागर पड़े हैं, महासागर पड़े हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पड़े हुए हैं, है ना। और उसी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका ग्लोब है। एक ग्लोबा जो है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि काहे टेढ़ हो गया है ना। ये काहे नहीं, जैसे हाई देखोगे टेढ़ा टेढ़ कर दिया है, ऐसे अगर पकड़े तो ये टेढ़ है, देख रहे हैं। तो ये सीधा काहे नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए ना। तो ये काहे टेढ़ किया है इसे। और जैसे मान लीजिए यहाँ पकड़ेंगे तो टेढ़ नहीं दिख रहा है, टेढ़ दिख रहा है ना। अब जो पृथ्वी है वो किधर से किधर घूमती है, पश्चिम से पूरब, है ना। तो अगर मान लीजिए पूरब ये है, आपकी तरफ से हम बोल रहे हैं, आप अगर अपनी तरफ से बैठ के इसको देखेंगे तो पूरब किधर होगा, इधर होगा, और पश्चिम इधर होगा, है ना। और अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो पूरब इधर है और पश्चिम इधर है। ठीक है, अब ये पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, पश्चिम से पूरब। ठीक है, यानी अगर इधर से देखा जाए तो पश्चिम से पूरब। ठीक है, ये पश्चिम पूरब जा रही है, और इधर से भी तो मेरी तरफ से तो पश्चिम पूरब ही जा रही है। तो ऐसे ही ये घूमती रहती है। हम जिस रफ्तार से घुमा रहे हैं ऐसे नहीं घूमती है। ये धीरे, ये 24 घंटे में एक चक्कर ऐसे लगा लेती है। 24 घंटे में क्या कर लेती है, एक चक्कर लगा लेती है ऐसे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 365 दिन में क्या करती है, तो 365 दिन में ये काम करती है। ये तो ऐसे ही चल घूमती रहती है डेली, 24 घंटे में एक चक्कर लगा ही लेती है, साथ साथ ऐसे ही घूमती है। जैसे हमारे में खोपड़ा सूर्य है, तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे पीछे से होते हुए अब पूरा घूम के ऐसे चक्कर लगा के ऐसे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये एक चक्कर लगा लेती है 365 दिन में। मेरा खोपड़ा माली सूर्य है, तो एक तो ये ऐसे ऐसे घुमाएगी, जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और एक जो है 24 घंटे में ऐसे ऐसे घूमेगी, इसको रोटेशन कहते हैं। ठीक है, और इसी के बारे में पूरा खेल है, इसी के बारे में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से देखिए, ये टेढ़ को कुछ नहीं किया, एकदम सही ग्लोब दिया हुआ है। ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि टेढ़ कर दिया है, टेढ़ नहीं किया है। ठीक है, पृथ्वी ऐसे है ही। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो एक तो नट दिख रहा है, ये देखिए नट दिख रहा है। अगर ये नटवा को चीर के अंदर से अगर एक लाइन निकालें तो इसके ऊपर एक सीधी लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, और इस लाइन को अगर हम ऐसे बढ़ाएं तो अगर देखेंगे तो वी शेप का यहाँ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो वी शेप का जो बन रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन यहाँ पे अगर हम खींचते हैं, और एक लाइन तो ये है, ये हमारे पास। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, इसको और पीछे अगर आप खींच के ले जाएंगे तो पीछे की साइड अंदर जमीनिया के अंदर कहीं जाके अंदर ऐसे वी शेप का कोण बन जाएगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये एकदम सीधा रहेगा, ये जो पहले की मुझे टेढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे जाएगा। तो ये जो है आपका, ये जो एंगल दिख रहा है जो हम उंगली से बनाए हुए हैं, ये देखिए इसके इस वाले से इस वाली उंगली को मिला दे रहे हैं और इससे सीधा कर दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो वही पृथ्वी कहा जाता है अपने अच्छे से कितनी झुकी है, तो है ये अच्छे, तो इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तल से, तो तलवा इसको काट दीजिए इसमें से, तो तल ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तल से अगर कोई पूछेगा कि कितनी झुकी हुई है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक ऐसे खींच दें, ऐसे ही टेढ़ है, तो मान लीजिए कि 23.5 डिग्री तो इधर झुकी है, तो इधर से कितना झुकेगी, इधर से 66.5 डिग्री झुकेगी ना, तभी तो 90 डिग्री बनेगा ना। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, नहीं तो फिर दिक्कत है, फिर कहो कि समझ नहीं है। एक पेन और लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक पेन लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। पेन तो दिख नहीं रही है, देखिए ये हो गया। हमने आपसे कहा कि इधर से, हाँ,
ये मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, सीधा लाइन है, ठीक, और यहाँ से ऐसे इस पे, यहाँ से देखिए, पहले इसको सीधा ऐसे रखेंगे, यहाँ से मान लीजिए हमने एक सीधी लाइन खींची, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है, इसको हम आपकी तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक, ये देखिए, तो यहाँ से ये वाले को अगर ध्यान से देखिए तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यहाँ से लाइन खींचेंगे 23.5 झुका हुआ है, यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से इस जगह से ये वाला जो मेरा काला वाला पेन है, इसके बीच का अगर एंगल निकालेंगे तो 66.5 आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब बात समझ में आएगी कि नहीं आपको? अगर अभी भी नहीं समझ में आए तो फिर आपको कोई समझा भी नहीं पाएगा। ये आपका हो गया, देखिए ये हमने किया, इस वाली पेन से इसको देखिए, ठीक है, यहाँ से लाइन पीछे खींच दीजिए तो एक एंगल बनेगा ना इसके बीच और इसके बीच में, वो आपका 23.5 डिग्री है, और इसके बीच में और इसके बीच में जो यहाँ से एंगल बनेगा ये आपका 66.5 डिग्री है। तो तल से 66.5 और अच से 23.5। आधे ज़्यादा लोग को ये नहीं पता रहता है, ठीक है। चलिए, कोशिश की आपको बताने की, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें देखिए तो बहुत सारे पास से देखेंगे ना, तो देखिए बहुत सारे ये वाली लाइन आपको दिखेगी, रुकिए हम दिखाते हैं। ये एक लाइन दिख रही है आपको, ये जा रही है नीली नीली, फिर दूसरी लाइन ये दी जा रही है, देखिए चित्र उत्तर आ जा रहा है बीच में, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, देख रहे हैं, फिर एक लाइन ये है, नीली वाली लाइन हम बात कर रहे हैं, रेड वाली नहीं, ये 1 2 और 3, ठीक है। इसको कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांशी रेखा कहते हैं, ठीक है। कौन सी? अक्षांशी रेखा, ठीक है। अक्षांशी जो इसको सर्कल भी कह सकते हैं। जब गोलाई में देखेंगे तो सर्किल होगा, ऊपर से ऐसे देखेंगे इसे, अगर ऊपर से हम ऐसे ग्लोब को देखते हैं तो ये सर्कल दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब हम सामने से किसी चीज पे इसका प्रोजेक्शन देखेंगे ना तो वो हमको लाइन दिखेगी, ठीक है। इसका जो परछाई दिखेगा वो लाइन दिखेगी, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो गोला गोला दिखेगा। तो जो सबसे बड़का गुलवा होता है वो बीचों बीच होता है, देखिए गाढ़ा कलर का दिख रहा है ना ये, तो ये जो बड़का गुलवा है, ये जो बड़का गुलवा ऊपर से देखेंगे ना तो बड़का जो गोला ने क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, है ना, वृत्त। तो जो बड़का सर्किल दिखेगा, गोला तो एक तरीके से गोल हो गया तो इसको गोला कहेंगे, और ये क्या है, सर्किल होगा। सर्किल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त ही तो कहते हैं, हाँ वृत्त, ठीक है। और गोला तो पूरा स्फेयर को कहते हैं। तो ये जो सर्किल आपको दिख रही है, तो ये जो बीचों बीच होगा ये सबसे बड़का सर्किल होगा, समझ रहे मेरी बात? ये सबसे बड़का सर्किल होगा। फिर ऊपर चलते जाएंगे तो सर्किल बहुत छोटा होता जाएगा, एकदम टिप पे आ जाएंगे तो यहाँ पे डॉटेड बिंदु टाइप का हो जाएगा, बिंदी टाइप का हो जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो जो गोला है, गोले को देखेंगे छोटा होता जाएगा, लाइन भी देखेंगे, लाइन भी जब आप प्रोजेक्शन देखेंगे तो लाइन भी छोटी होती चली जाएगी। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो दो लाइन के बीच की दूरी जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसके बीच की दूरी जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे कहीं पे भी आप पलटते जाइए तो दोनों के बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी। दिख रही है आपको? यहाँ पे भी हर जगह दूरी अगर 1 मीटर है तो 1 ही मीटर रहेगी, तो है ना। तो इसका मतलब कि अक्षांशी रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं, यानी पैरेलल टू दी ईच अदर, ठीक है। एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरा देशांतरी रेखा है ना, देशांतरी, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, देश के अंतर, देशांतरी, है ना। ये देखिए, एक ये रेखा है ये, और एक रेखा ये है ना, ये देख रहे हैं, ये देशांतर रेखा कही जाती है ना। दो देशों के बीच में अंतर बताती है, तो इसको, और इससे हम समय भी निकाल सकते हैं ना, एक ग्रीनविच मेरिडियन होती है, उसको हम बताएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान दीजिए, है जो दिख रहा है इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। है जो नीचे दिख रहा है इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ई जो है, इस पे जो लाइनवा सब है दिख रहा है ना, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, फिर इसके बगल लाइन है, फिर इसके बगल लाइन, तो ये क्या है? देशांतरी रेखा है, दो देशों के बीच का अंतर भी बताती है। टाइम जोन आप देखेंगे, बताएंगे बाद में टाइम कैसे निकालते हैं, तो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें हम पहले जो बताना चाह रहे हैं वो देखिए। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, ध्रुव के पास जाएं, तो ध्रुव के पास अगर आप देखिए तो इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कम है,
लेकिन अगर आप यहाँ मध्य भाग में यानी भूमध्य रेखा के पास जाते हैं तो देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, फिर नीचे जाते हैं तो घटना शुरू हो जाता है। अगर नीचे भी जाएंगे तो दो लाइन के बीच में आपको डिस्टेंस कम दिखेगी। देखिए इसको पकड़ लिए हम, कहाँ गए ये, देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिए नीचे जाते जाइए देखिए कम होता जा रहा है, ऊपर जाएंगे तो कम। तो इसका मतलब कि ये रेखाएं जो हैं समानांतर नहीं होती हैं, एक दूसरे को कट कर सकती है अगर आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो, ठीक है। तो देशांतरी रेखाएं समानांतर नहीं होंगी, इनके बीच का गैप घटता बढ़ता रहता है, लेकिन अक्षांशीय रेखा के बीच का गैप एक समान रहता है ना। तो ये आपको एक बात याद होनी चाहिए, ठीक। आपको बता दिए कैसे झुकी हुई है, ये बता ही दिए, है ना। और क्या बताएं इसमें और भी कुछ दिखा दें। इसमें देश जितना देखें वो देखे कि नहीं आप, क्योंकि हम देश दिखाते हैं। देखिए हमने आपको एशिया जो रटवाया था वो इधर था, है ना, कहाँ गया ये एशिया, किधर है भाई ये, हाँ ये आपका एशिया था, यहीं पे इंडिया कहीं होगा छोटा सा छोटको सा, कहाँ गया ये आपका इंडिया है ना। और इधर ही के देश हम आपको रटवाए थे, ठीक है। इधर चाइना होना होगा, रसिया वसिया होगा, इधर का देश रटवाए थे, याद है साउथ ईस्ट वाला, ये सब रटवाए थे। फिर ऐसे घूमोगे तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, कहाँ तक, इस पे ग्लोब पे देखिए इसको, यहाँ तक हम पहुंच गए थे, अरब प्रायद्वीप तक। फिर मैंने कहा था कि लाल सागर यहाँ पे है, फिर लाल सागर से देखिए यहाँ पे हमने आपको जब अफ्रीका रटवाया था तो ये अफ्रीका है, देखिए कैसे कनेक्ट है, मैंने कहा था ना आपको पूरे मानचित्र पे दिखाएंगे। देखिए इधर एशिया है, ये आपका अफ्रीका है, और अफ्रीका जो देखिए लाल सागर से अलग है एशिया से, लाल सागर ये दिख रही है ना यहाँ पे। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो बाब अलमंद देव जो है संधि है, वो हम आपको बात बताएंगे। फिर उसके बाद फारस की खाड़ी में यानी ईरान के पहले इलाके में जाएंगे तो वहां पे आपको हरमुज की संधि दिखेगी, है ना। ये सब जल संधि हम आपको दिखाएंगे, स्ट्रेट जिसको कहते हैं। तो स्ट्रेट क्या करता है, दो जो जलीय भाग है उनको जोड़ता है और दो स्थलीय भाग को अलग करता है, यानी दो लैंड्स को अलग करता है और दो सी को जोड़ता है ना। तो वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये अफ्रीका पूरा था, अफ्रीका पूरा रटवा दिया था आपको, है ना। ये मेडागास्कर आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक। इस अफ्रीका से इधर घूमे तो क्या पड़ा था, ये देखिए उत्तरी अमेरिका आ गया ये आपका, और ये नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये आपने पूरा देख लिया। हाई जो बचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया आपका, ये छोटा वाला, इसको हमने बोला था ये ओशियाना है पूरा, है ना। ओशियाना किसी दिन पढ़ेंगे। ये ऊपर माइक्रोनेशिया है, यहाँ मेलिनेशिया है, और ये आगे जाएंगे तो पॉलिनेशिया है। यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है ना, प्रवाल भित्ति, वो सब हम देखेंगे। सबसे बड़ा बाइट है, बाइट मतलब चोचवा से काट दीजिए किसी को ऐसे, उसी को बाइट कहते हैं। तो सबसे बड़ी दुनिया की बाइट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और गल्फ की अगर बात करेंगे, खाड़ी की बात, तो कहाँ गया, मैक्सिको कहाँ है, ये मैक्सिको खाड़ी है। अब इसमें बात यह है कि इसके बारे में आपको फर्क ही नहीं पता होगा कि गल्फ क्या होता है, बाइट क्या होता है और बे क्या होता है ना। तो इसका किसी और सबसे बड़ा बे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ये आपका बे है, कुछ नहीं, सब वही है। सेहुआ खाने का ही मतलब, सेहुआ को ऐसे काट दिए तो छोटका काटे, थोड़ा बड़का काटे, उससे थोड़ा बड़का काटे, बस इतना सा ही खेल है बे, बाइट और गल्फ में, ठीक है। तो ये सारी चीज थी। उसके बाद अब हम इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके और 23.5 डिग्री तक ऊपर जाएंगे, है ना। अब ये डिग्री कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे, कैसे निकालेंगे, है ना। इसको हम आपको बताएंगे कि निकलता कैसे है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, ये मान लीजिए हमने एक रेखा मानी और इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो इस वाली रेखा से कितना घूमी, 90 डिग्री घूमी। तो इस वाली रेखा से ऐसे घुमाने पे 23.5 डिग्री पे, कितने पे, 23.5 डिग्री पे जो वृत्त जाता रहेगा, वृत्त हमने आपको बता दिया है, वृत्त अक्षांश को बताया था ना, तो हमने बताया ऊपर देखोगे वृत्त दिखेगा। तो जो वृत्त 23.5 डिग्री जाएगा उसको क्या कहते हैं, ये ऊपर नॉर्थ होगा, उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। तो जो नॉर्थ में 23.5 डिग्री से जो वृत्त जाएगा, 23.5 मतलब ऐसे अगर मान लीजिए ये हो गया 0 डिग्री, यहाँ से ऐसे बढ़ाते गए तो देखिए एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये देखिए ये बढ़ गया एंगल। तो इस वाले लाइन से और इस वाले पेन के बीच में, ये वाली मेरी उंगली देखिए, ये वाली इस वाली लाइन से इस वाले पेन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 23.5 डिग्री बनता है। तो वहां एक वृत्त बनेगा और
वो वृत्त जो है आपका कौन सा, अगर मान लीजिए इसकी प्रोजेक्शन देखेंगे, शैडो देखेंगे तो किसी दीवार पे दिखेगी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। इसी तरह नीचे जाएंगे 23.5 डिग्री और वहां पे अगर हम खींचेंगे तो वो मकर रेखा हो जाएगी। तो इसको कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, सूरज सीधे पड़ता है, ये सब हम भी आपको बताएंगे, है ना। कब से कब सूरज सीधा पड़ेगा, कब तिरछा पड़ेगा, ये सब बताएंगे। तो ये उष्णकटिबंधी वो होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधी मतलब गर्म पड़ता है, ठीक है। ये 23.5 से ऊपर जाएंगे तो गर्म ठंडा दोनों पड़ेगा, तो उसको शीतोष्ण बोलते हैं, ठीक है। फिर शीत कटिबंधी, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा, ऐसे करके पूरा पोल तक जाएंगे तो ऐसे ये बटा हुआ है, ठीक है। तो ये हम पूरा आपको बताएंगे, यही बस क्षेत्र है, उसका नाम है क्षेत्र बटे हुए हैं। जैसे इतने क्षेत्र को हमने यहाँ नीचे 23.5 ऊपर 23.5 लेके हमने बोल दिया कि भैया उष्णकटिबंधी है। फिर 23.5 से ऊपर गए तो हमने बोल दिया ये यहाँ से ऊपर गए इतना लिए तो 23.5 तो शीतोष्ण बोल दिया, या शीत या उष्ण, मतलब वहां शीत भी पड़ती है, मतलब गर्मी पड़ती है, ठंडी, तो उसको शीतोष्ण बोल देंगे। और जहाँ पे ठंडी सिर्फ पड़ती है, गर्मी नहीं, वहां शीत कटिबंध हो जाएगा। फिर एकदम भयंकर ठंडी तो टुंडा, फिर एकदम टाइगा टुंड्रा, एकदम भयंकर ठंडी वाली जगह, समझ गए। तो इस तरीके से पूरे ग्लोब का खेल है, ठीक है। इस ग्लोब का खेल यही है बस। और ये जितना चिकना दिख रहा है ना, ये ग्लोब इतना चिकनी पृथ्वी है नहीं, है ना। और जो पृथ्वी का जो मतलब आपका आकार है ना, वो आपका गोला नहीं है, वो इस तरीके की गोल पृथ्वी नहीं है हमारी पृथ्वी किस शेप की पता है, ये जो दिख रहा है ये वाला पोर्शन यहाँ से थोड़ी फलकी हुई है, पीछे भी आगे भी, यानी इस जगह से इसे फलकी हुई है, इस जगह से इधर। तो मेरी पृथ्वी जो है जियोइड शेप की है। क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो स्फेरिकल नहीं है, गोलाकार नहीं है, वो जियोइड शेप की है। कैसी है, जियोइड शेप की। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी, इसके बारे में भी हम और आपसे बात करेंगे, आपसे उस पर बात करेंगे, डायग्राम पे बात करेंगे। तो हम आपको ग्लोब दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये छोटा सा था ग्लोब का, हमने आपको वो दिखाया कि मतलब ग्लोब होता कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। और बाकी जो है इसका डिटेल में भी हम देखेंगे कि कैसे मतलब क्षेत्र बटे हुए हैं, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी, है ना। और फिर उसके बाद वन देखेंगे कि कैसे वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन है या शुष्क पर्णपाती वन, है ना, इस टाइप के वन, ठीक है, ये सब देखेंगे। फिर बहुत चीजें है, अभी मरुस्थल उस्थल बहुत कुछ देखना है ना, घास के मैदान अभी हमने देखना है, बहुत कुछ, ठीक है। तो तब तक के लिए एक ये छोटी सी कोशिश थी आपको ग्लोब को दिखाने की। और तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसको आप शेयर करिएगा अपने छोटे जो लोग मतलब बिगनर्स होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनको देखने के लिए, या जिनको ऐसे भी जानकारी चाहिए होगी वो जानने के लिए आप लोग एक दूसरे को शेयर करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।